दे तो लाडू, प्यास से गला सूखा जा रहा है। लाडू सुन रही हो या नहीं? मुझे थोड़ा पानी दो लाडू। ये लो माँ, पानी पियो। छी छी छी, तू अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आ गई रूपा। हाँ, मैंने हाथ धो लिए थे माँ। खबरदार खबरदार, अगर एक शब्द भी आगे बोला तो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए मेरे सर पर चढ़कर बैठी है तू। तुझे अपनी बेटी समझती हूँ, इसलिए तू जो मन करेगी वही करेगी। हाँ, मैं ये सब नहीं चलने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, छी 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 छी। सोना सो रही थी, इसलिए मैं आपके लिए पानी ले। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ का पानी। उफ, क्या हुआ? इतना शोर शराबा क्यों है? कुछ नहीं हुआ है लाडू, कुछ भी नहीं। तुम जाकर सो जाओ, जाओ सो जाओ। ठीक है। ए, तूने पोछा लगा लिया? अब ये सारी लकड़ियाँ काट के रख देना। क्या मुसीबत है, हाँ, कब इससे छुटकारा मिलेगा पता नहीं। हाँ, ये देखो, छी 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 छी, काम करके ये बाल्टी धोकर भी नहीं रखती लड़की। ए रूपा, ए रूपा। आ रही हूँ माँ। मैं पूछती हूँ, अब क्या ये मुझे धोना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं करती हूँ। इस लड़की को मैं और नहीं संभाल सकती। ये कैसी आवाज थी? हाँ, देखो ना माँ, पानी के बाहर से रस्सी टूटकर कुएं में गिर गई। क्या क्या कहा तुमने? बाल्टी को कुएं के अंदर फेंक दिया तुमने? अब जा, अब कुएं में उतर और बाल्टी लेकर आ, समझी? तो मुझे समझ नहीं आया माँ, मुझसे गलती हो गई। आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा ना, जा बाल्टी लेकर आ। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, एकदम स्वप्न की दुनिया है। कुएं के अंदर इतनी सुंदर स्वप्न नगरी है, माँ ने पहले तो नहीं बताया। चूल्हे से उतार लो, चलो चूल्हे से उतार लो, नहीं तो हम जल जाएंगे। चूल्हे से उतार लो, चलो चूल्हे से उतार लो, नहीं तो हम जल जाएंगे। जल जाएंगे हम, उतार दीजिए।
धन्यवाद। अब तुम आगे जा सकती हो। अच्छा सुनो लड़की, पके हुए फल के भार से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत। पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर मुझे थोड़ा हल्का कर दोगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सेब के पेड़, मैं अभी पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर तुम्हें हल्का कर देती हूँ। अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, तुम आगे बढ़ो। डरो मत लड़की, आओ पास आओ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। आओ। सच कह रही हो? हाँ बेटी, सच है। मेरी माँ ने मुझे कुएं से बाल्टी उठाकर लाने के लिए कहा था, इसलिए मैं कुएं में उतरी थी। फिर पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गई। समझ गई। अब जब तुम आ ही गई हो तो तुम्हें तो रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन उसके लिए मेरे घर का सारा काम करना होगा तुम्हें। मुझे घर का सारा काम आता है बूढ़ी माँ। ठीक है, फिर तुम अंदर चलो, आओ। ये लड़की अभी भी बाहर नहीं निकली, गई कहाँ? जाने दो, ना आए तो और भी अच्छा है, जाने दो। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ। अच्छी बेटी। क्या हुआ बेटी? मुझे माँ की याद आ रही है बूढ़ी माँ। पहले कभी मैं माँ के बिना नहीं रही हूँ ना। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है ना? हाँ। तो फिर तुम्हें मैं यहाँ पर और नहीं रहने दूंगी। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। वो झरना देख रही हो? जाओ, जाकर उस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। ठीक है बूढ़ी माँ। सुनो रूपा बेटी,
इतना सारा सोना, क्या ये सब मेरे लिए है बूढ़ी माँ? हाँ। ये सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा। जादू झरना, जाओ रूपा बेटी को उसके अपने घर में पहुंचा दो। ये क्या? रूपा? मम्मी, 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 रूपा लौट आई है, रूपा लौट आई है। हाँ, ये तो असली सोना है। तो तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ, कहाँ से लेकर आई तुम? हाँ, जादू बूढ़ी ने दिया है मुझे, साथ में कुएं में गिरा हुआ बाल्टी भी दिया है। ये रहा। जादू बूढ़ी वो कहाँ रहती है? मैं भी जाऊंगी उसके पास। बोल बोल बोल, मैं कैसे जाऊं जादू बूढ़ी के घर? ओ, तेरे कहने का मतलब है कि इस कुएं के अंदर जादू बूढ़ी के घर का रास्ता है? हाँ। ओ, सोना बेटा, देर मत कर। तू भी जा, जाकर दोनों हाथों से भर भर कर सोना लेकर आ। जा सोना बेटी, जा, जल्दी जा। हाँ, अभी जाती हूँ माँ। कहाँ है सोना? यहाँ तो सिर्फ पेड़ और पेड़ है। धत, जाती हूँ, थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। मुझे चूल्हे से उतार लो, जल्दी चूल्हे से उतार लो, नहीं तो हम जल जाएंगे। जल जाएंगे हम। उतार दीजिए, उतार लो, तुम्हें चूल्हे से बाहर निकालने में अगर मेरा हाथ जल जाए तो मैं दोनों हाथों में सोना भरकर कैसे ले जाऊंगी? उससे अच्छा है कि तुम जल ही जाओ। अच्छा सुनो लड़की, पके हुए फल के भार से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर मुझे थोड़ा हल्का कर दोगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। ओह, मैं यहाँ सेब तोड़कर ले जाने नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ सोना लेने के लिए, समझे? सोना, सोना। सुनो ना बूढ़ी माँ, मेरे पूरे शरीर सोने से लाद दो। कौन हो तुम बेटी? मैं सोना हूँ, रूपा की छोटी बहन। तुमने मेरी दीदी को भर भर के सोना दिया है, इसीलिए मैं भी आई हूँ सोना ले जाने। तुम्हारी दीदी ने तो मुझे घर के कामों में बहुत मदद की है, तुम भी कर दो। मुझे घर का काम नहीं आता, तुम मुझे सोना दे दो, मैं घर चली जाती हूँ। ठीक है, तो भी चलो मेरे साथ। जाओ, उस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ।
ये क्या सोना कहाँ है? मेरा पूरा शरीर काला हो गया। छी 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 छी। इश! जिसका मन जैसा होता है ये झरना उसको वैसा ही उपहार देता है। तुम्हारी दीदी का मन शुद्ध सोने जैसा है, इसीलिए तुम्हारी दीदी को सोना मिला है। तुम्हारा नाम सोना है, लेकिन मन बिल्कुल काली स्याही की तरह है, इसीलिए तुम्हें मिला काली स्याही। जिसका मन साफ नहीं है, जो जरूरतमंदों को मदद नहीं करता, सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, जिनके मन में सिर्फ लालच भरा है, उन्हें इसी तरह काला होकर घर लौटना पड़ता है। नहीं, मैं यहाँ से सोना लेकर ही जाऊंगी।